नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इस साल धनतेरस 22 यानी कि आज और 23 अक्टूबर को पूरे दिन मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा आज शाम से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और उसके लेकर क्या मान्यताएं हैं। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है और इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु से बचने और अच्छी सेहत की कामना से घर के बाहर यमराज के लिए दक्षिण दिशा में एक बत्ती का दीपक भी जलाया जाता है। आज इसी मुद्दे पर भारत 24 एक खास कार्यक्रम कर रहा है जिसमें इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में शील भूषण शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सब भारत 24 पर। धन्यवाद, नमस्कार। शील भूषण जी से समझते हैं, देखिए धनतेरस का त्यौहार है और हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि धनतेरस आखिरकार क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है। सबसे पहले तो शील भूषण जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस दिन की क्या खासियत है, इस दिन का महत्व क्या है लोगों के लिए। आज धनतेरस का मतलब है धन त्रयोदशी तिथि, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो आज कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और प्रदोष व्यापिनी अगर तिथि मिलती है तो धनतेरस मनाया जाता है। यानी अगर त्रयोदशी प्रदोष व्यापिनी हो, प्रदोष काल में अगर उपलब्ध हो, यानी सूर्यास्त, स्थानीय सूर्यास्त, जहाँ भी हम रहते हों, जहाँ भी आप रहते हों पूरे विश्व के हर कोने में, स्थानीय सूर्यास्त से 3 घड़ी यानी लगभग 2.25 घंटे तक अगर त्रयोदशी विद्यमान है तो उसको हम प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी कहते हैं। आज के दिन वो पूरी व्याप्त है और कल भी प्रदोष काल में त्रयोदशी रहेगी कुछ देर तक, और इस कारण से आज भी दूसरी परंपरा है त्रयोदशी सदाशुभा। त्रयोदशी तिथि जो होती है हमेशा ही शुभदायिनी होती है। अगर कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो त्रयोदशी को हमेशा शुभ माना जाता है, तो आज का वो भी महत्व है। लेकिन हम जानने की बात करेंगे धनवंतरी जयंती के रूप में। धन त्रयोदशी जो है वो धनवंतरी जयंती, विशेषतः धनवंतरी जयंती मतलब धनवंतरी वैद्य राज जो हैं उनका आज आविर्भाव दिवस है। 14 रत्न जो मिले थे, 14 रत्न जब मंदराचल पर्वत को मथानी मांग करके भगवान विष्णु ने कच्छप के ऊपर अपने ऊपर मंदराचल पर्वत को रख करके और जो हुआ था, तो उससे पहले विष मिला था और अंतिम जो रत्न है वो अमृत है जो धनवंतरी के हाथ में विद्यमान होकर ये अमृत कलश लेकर के धनवंतरी आए। इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है जो हमें रोग से मुक्ति दिलाना, मृत्यु के मुख से बाहर खींच लेना, और इसके लिए आज के दिन की बहुत विशेष महत्ता है। आज धन त्रयोदशी है जी। शीलभूषण जी, देखिए सब लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े हैं, बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। सबके मन में सवाल होता है शीलभूषण जी कि इस दिन क्या खरीदें, क्या खासियत रहती है। कई लोग झाड़ू खरीदते हैं, चांदी के बर्तन खरीदते हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन की किस तरह की खास खरीदारी करें? देखिए, ये जो 5 दिन का पर्व है, यानी आज से शुरू हुआ और भाई दूज तक, इस बार बीच में एक दिन गैप आएगा। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन एक दिन का बीच में गैप आने वाला है, और वो है जिस दिन ग्रहण लगने वाला है, मंगलवार का दिन। उस दिन कुछ भी नहीं, कोई पूजा नहीं होगी, 5 दिवसीय इस पर्व का। उसमें जो महत्वपूर्ण है इन 5 दिनों में, वो 2 चीज़ें समझने की बात है। एक तो कार्तिकस्य दिनानि अष्टौ अग्रहणस्य च, कार्तिक मास के 8 दिन अंतिम और मार्गशीर्ष मास के शुरू वाले 8 दिन, ये दोनों के दिन कहा जाता है यमदंष्ट्रा समाख्याता स्वल्प भुक्तो ही जीवती। ये यमदंष्ट्रा, यमराज की के जबड़े के रूप में माना जाता है। रोग बहुत व्याप्त हो जाता है, हम जानते हैं मलेरिया, डेंगू, तमाम तरह के रोग इस समय फैल जाते हैं, और ये जो रोग फैल जाते हैं तो मृत्यु मुख की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि दीपावली का ये जो पंच पर्व है, 5 दिवसीय पर्व है, महापर्व है ज्योति का, और इस समय में सबसे बहुत आवश्यकता है सफाई की। तो हम सब जानते हैं गाँवों के जो मिट्टी के घर हैं वो लिप दिए जाते हैं, उनको बकायदा मिट्टी से, गोबर से, पक्के घरों को व्हाइट वॉशिंग कर दिया जाता है, तमाम तरह की सफाई कर दी जाती है, यानी रोग से मुक्ति के लिए। महालक्ष्मी के आगमन के लिए स्वच्छ समाज होना, स्वच्छ घर होना, सड़क गली चौबारे सारे साफ होने जरूरी हैं। तो महालक्ष्मी के आगमन के लिए जो और महालक्ष्मी के स्वागत के लिए जो उपकरण हैं उन सबको खरीदने की आज प्रथा रही है। सामान्य रूप से जैसे आपने कहा झाड़ू की बात करते हैं, झाड़ू सफाई का पहला उपकरण है जो सफाई करता है। इसलिए हमने देखा होगा गांव में हम
हम झाड़ू को पैर नहीं लगाते, लक्ष्मी मान लेते हैं उनको, क्योंकि वो लक्ष्मी के आगमन का, लक्ष्मी के स्वागत के लिए शुरुआत जो करते हैं घर की, तो पहला उपकरण हमारे पास झाड़ू होता है। तो आज के दिन इन सब चीजों का, जो महालक्ष्मी के आगमन और महालक्ष्मी के स्वागत में, तो महालक्ष्मी के आगमन में नए बर्तन उनको हम, जिसमें उनको भोग लगाएंगे, जिन आज स्वागत में पांव पखारेंगे, जिनमें हम अर्घ्य देंगे, पाद के लिए जल देंगे, स्नान के लिए जल देंगे, आचमन के लिए ऐसे पात्र, उनके लिए नए दिए लेकर आते हैं, वो दिए जो उनके स्वागत के लिए रखेंगे। और साथ ही क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन है, वैभव विलास का आगमन है, इसलिए सोने चांदी, और याद रहे अपने सामर्थ्य के अनुसार हम खरीदते हैं। अगर हमारा सामर्थ्य सिर्फ मिट्टी का दिया खरीदने का है तो हम मिट्टी के दिए खरीदेंगे। अगर हमारा सामर्थ्य नहीं है, मिट्टी का दिए भी नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर ऐसा लगता है हमारा कोई दिक्कत ऐसी आ रही है, तो महालक्ष्मी के स्वागत के लिए पत्तों के दिए बना करके, पत्तों के वो जो पूर्वे पत्तल बना करके, पत्तल बना के भगवती के सामने रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ स्वच्छता और सिर्फ नवीनता, ये दो चीजें जो होती हैं महालक्ष्मी के स्वागत और महालक्ष्मी के आगमन पर उनकी अभ्यर्थना के लिए, उनकी अर्चना के लिए जरूरी है। इसलिए जो भी हम अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सकें, खरीदना चाहिए। बिल्कुल शीलभूषण जी, देखिए बहुत सारे लोगों ने इस वक्त आर्थिक मंदी भी देखी है। हमने कोरोना काल देखा, कोरोना काल में कई लोगों को की आर्थिक स्थिति खराब रही है। अब इस धनतेरस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह से वो प्रसन्न करें धनवंतरी को और अपना जो आने वाला साल है उसको सुखद बनाएं? देखिए, भगवती माता महालक्ष्मी, माँ बोल देने से प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत विशेष कुछ ऐसा करना जो हमारे सामर्थ्य के बाहर हो आवश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, यथाशक्ति होनी चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य घी खाने का है तो घी के दिए जलने चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य घी नहीं खा सकते, हम तेल ही खा सकते हैं, तो तेल से भी भगवती की आराधना की जा सकती है। हम यथाशक्ति आराधना करते हैं। मंदी बहुत विकट थी, बीच में बहुत खराब समय बीता है लोगों के लिए, और ऐसे में ये समय, अब आने वाला समय महालक्ष्मी हमारे लिए उपयुक्त बना दें और इन सब जो पिछली कठिनाइयां हैं वो दूर हो सकें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आदित्य वर्णे तपसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत विल्वा, बेल का जो फल होता है, ये भगवती के श्री सूक्त में ये स्तोत्र है कि ये जो फल है, तस्य फलानि तपसा नुदंतु, ये फल अगर हम अर्पित करते हैं भगवती को पूरे सादर के साथ में, तो ये बाहर और अंदर दोनों की दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। वो दरिद्रता चाहे हमारी भाषा का हो, चाहे हमारे वेश का हो, चाहे हमारी बातचीत का हो, वो दरिद्रता हमारे धन धान्य का हो, वो सबका नाश करने वाला होता है। तो इस समय, जिस समय ये बहुत विकराल मंदी के बीच से, बहुत बड़े कष्ट संकट से हम बाहर निकले हैं, बेल का एक पौधा लगाएं, बेल की पूजा करें। निश्चित रूप से हम अपने कष्टों को, जो कष्ट हैं हमारे, वो माता को समर्पित कर दें और माता उन कष्टों का हर लेंगी, ये निश्चित है। बिल्कुल शीलभूषण जी, अब की बार अगर हम ग्रह नक्षत्रों की दिशा को देखें, चाल को देखें, तो इस बार जो दिवाली आ रही है, कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं जो 1400 सालों में भी नहीं बने। आपको क्या लगता है कि इस बार की धनतेरस किस तरह से खास है, अगर हम इन योग और ग्रह नक्षत्रों की बात करें? देखिए, धनतेरस जो आया और दिवाली जो 5 दिवसीय पर्व है, वास्तव में क्या है कि कन्या और तुला के बीच का संक्रमण जो चंद्रमा का है, ये महत्वपूर्ण, सूर्य का कन्या से तुला में सूर्य चले जा रहे हैं और ये संक्रमण काल है। ध्यान रहे, जब भी संक्रांति होती है, जब भी कन्या और तुला के बीच में संक्रमण चलता होता है, ऐसे में सामान्य रूप से जो स्थिति बनती है वो जिसको बोले हम कि एक तरह से वो बहुत अच्छा संकेत देती है। तो पहला तो ये है कि ये संक्रमण के बीच का। दूसरा, तुला राशि में जो इस समय ग्रहण मंगलवार को लगने वाला है, और ये ग्रहण निश्चित रूप से हम कहते हैं कि अगर शरद ऋतु में अगर ये ग्रहण लगता हो। बिल्कुल आचार्य जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। आज धनतेरस का दिन है और लगातार हम अपने स्टूडियो में कुछ खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये धनतेरस खास है और आपके लिए क्या खास लेकर आने वाली है। पंडित शीलभूषण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ गुंजन वशिष्ठ टैरो कार्ड रीडर भी जुड़ चुकी हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। गुंजन जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इस बार दिवाली धनतेरस के महत्व को लेकर और लोगों की जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे उसको लेकर? कार्ड्स हमेशा जो बताते हैं वो एक्यूरेट होता है। इसके लिए जब हम आगे धनतेरस के बारे में बात कर रहे हैं,
दिवाली का बहुत बड़ा पर्व है और धनतेरस कोरोना के बाद इतने समय बाद, बहुत समय बाद आई है। तो हम कार्ड्स के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने पहले से कार्ड निकाल के रखे हैं जो आपको इस बार क्या खास है वो बताएंगे। इस बार जो व्यवसाय काफ़ी टाइम से बंद पड़े थे या चीज़ें हो नहीं रही थी, आप उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे थे, सारी चीज़ें इस बार दोबारा से अपनी लय में आ जाएंगी, चलना शुरू हो जाएंगी। जो लोग लॉ से रिलेटेड हैं, जो लोग लॉ से रिलेटेड है, जजेस हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट स्टेटमेंट में रहेंगे। और अच्छा रहेगा अगर वो सब लोग अपने धनतेरस को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और साथ में स्पेंड करते हैं। धनतेरस पे वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कि आपको घर में झाड़ू लानी चाहिए या आपको घर में सोना या चांदी खरीदना चाहिए, पर कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आपको फैमिली को टाइम देना चाहिए। फैमिली को टाइम देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पूर्वजों ने कोई भी बात कुछ गलत तरीके से नहीं कही है, उन्होंने बहुत सोच समझ के हर त्यौहार को अरेंज किया है। आज धनतेरस है, इतने समय बाद सब लोग एक साथ हैं, अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टार्स एरीज के बारे में जो कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, एरीज को शांत होना चाहिए। इस समय कुछ आपके ग्रह के हिसाब से बदलाव होने की वजह से आप लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं, इसलिए आपको शांत रहने की ज़रूरत है। सेकंड, टॉरस आप वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हैं लाइफ में, पर अब जो 30 डेज़ का टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो काम पिछले कई समय से आपके रुके हुए थे, हो नहीं रहे थे, वो आपके ठीक है गुंजन जी, सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे किन राशियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है धनतेरस पर, दिवाली पर। एक छोटा सा कमेंट मैं पंडित शील भूषण शर्मा जी से भी ले लेती हूँ। पंडित शील भूषण जी, देखिए हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, इस बार सूर्य ग्रहण का जो योग बन रहा है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि इस तरह का योग कितने सालों में बना है और आगे किस तरह का प्रभाव इसका रहने वाला है। देखिए, ऐसा है कि महाभारत काल में ऐसा एक योग बना था जो इस बार बन रहा है। इस बार दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें उस समय की हो रही हैं। 4 ग्रह अपने घर में हैं, 4 ग्रह अपने घर में हैं। बुध अपने घर का है, कन्या राशि का। मीन राशि में गुरु विद्यमान है, तुला राशि में शुक्र विद्यमान है और स्वयं के घर में शनि विद्यमान है इस समय मकर राशि के। ये जो योग है और उसमें भी चंद्रमा से और सूर्य से, लग्न से, तीनों से केंद्र में आया हुआ शनि, ये निश्चित रूप से जो आर्यावर्तान सुखिनः, आर्यावर्त में रहने वाले सुखी होंगे, ऐसा संकेत देता हुआ ये दिखाई पड़ रहा है। साथ में विपरीत विमल राजयोग बनाता हुआ ये जो सूर्य ग्रहण का समय है, जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तुला राशि में लगने वाला है। तो ये तुला राशि का जो सूर्य ग्रहण है, वास्तव में तुला राशि वहीं मौजूद हैं जहाँ पर, और उस तुला राशि के स्वामी शुक्र वहाँ ग्रहण के बीच में, ग्रहण के साथ में है। शनि की दृष्टि भी वहाँ पर है, तो मित्र की दृष्टि में होने के कारण शुक्र का कोई बहुत नुकसान होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो ग्रहण का योग है, महाभारत कालीन योग माना जाता है। बहुत कम ऐसा समय आता है जबकि शुक्र, गुरु, शनि और बुध, ये चारों ग्रह, जो चारों बुध शुक्र को ले लें तो हम चारों लगभग भारी ग्रह हैं और ये सब के सब इस समय अपने घर में सुख से विराजमान हैं। एक बड़ी बात और है कि ये स्थिति दिवाली के दिन भी रहने वाली है। यही जो स्थिति, यही योग है, वो दिवाली के दिन भी रहने वाली है। तो इसमें निश्चित रूप से होगा क्या कि बुध का अपने घर में होना, ये जो पूरा का पूरा समय है, हम चाहें ना चाहें, निश्चित रूप से विवेक हम पर हावी रहेगा। यानी हमारे ऊपर जो जनमानस है, विवेक स्वयं अपने से स्वयं स्फूर्त, जिसको बोलेंगे, खुद ही स्फूर्त होकर विवेक हम पर हावी रहेगा। यानी हम विवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे। निश्चित रूप से इस बार पिछले कई सालों में देखा नहीं जो गया होगा, वैसा विवेक दिखाई बिल्कुल पड़ेगा। इस बार कुछ खास योग जरूर बन रहे हैं शीलभूषण शर्मा जी। गुंजन वशिष्ठ जी, देखिए आप कार्ड्स को बेहतर समझती हैं और अब लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी खास राशियां हैं जिन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर सकारात्मक रहेगा, कुछ पर नकारात्मक रहेगा। क्या लगता है आपको कि जो सकारात्मक एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो किन राशियों पर रहेगा इस बार?
इस बार मिला जुला या योग बन रहा है सारी 12 राशियों पर आपने जैसे पूछा कि सकारात्मक कौन सी राशियों पे पड़ रहा है, तो ऐसी 3 मतलब राशियां हैं, 3 ज़ोडिएक साइंस हैं जिन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट है इस बार धनतेरस का। जेमिनी, स्कॉर्पियोस एंड एक्वेरियस, ये तीनों राशियां हैं जिन पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है इस टाइम पे। जो भी काम रुके हुए थे वो आपके बनते जा रहे हैं। स्टार्ट हो गया है आपका गुड लक, गुड और अच्छा समय आने वाला है। जो दंपति इच्छा कर रहे थे कि उनके घर में संतान हो और काफ़ी समय से वो इसके लिए प्रे कर रहे थे, ये बहुत अच्छा समय है, ऑस्पिशियस टाइम है। आप इस पे वर्क कर सकते हैं, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। जी जी अगर गुंजन जी, अगर हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो वो भी बताना चाहेंगे, ताकि जो भी लोग हैं वो सचेत रह सकें, और किस तरह के उपाय उनको अपनाने चाहिए कि उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव रहे। इस बार कार्ड जो मैसेजेस दे रहे हैं वो बहुत क्लियर हैं। इस बार जो भी मैसेज है वो हर राशि के लिए है कि सेम मैसेज। अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं या हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के पैर छूइए। उससे आपको ज़रूर हर फील्ड में, प्रॉस्पेरिटी में, वेल्थ में, हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आगे चीज़ें और पॉजिटिव हो जाएं, आपको किसी भी चीज़ की कोई हर्डल आपको फेस ना करने पड़े, तो सुबह सुबह उठ के अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं, उसके बाद किसी भी अच्छे काम पे जाते हैं, तो आपको ज़रूर इसका गुड इम्पैक्ट मिलेगा। और साथ में जैसे आपने पूछा कि कुछ इसकी रेमेडीज़, तो ज़्यादातर राशियों के लिए रेमेडीज़ अलग अलग हो सकती हैं, पर अगर हम ऑल ओवर सबकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको गोमती चक्र अपने पास, अपनी ऊपर वाली पॉकेट में ज़रूर रखना चाहिए। पहले आप उसकी पूजा करें, अभिमंत्रित करके आप उसको ऊपर वाली पॉकेट में अगर रखते हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, नया इंटरव्यू है, कोई जॉब है, कुछ भी, तो आपके लिए वो सक्सेसफुल ज़रूर रहेगा। ठीक है, पंडित शीलभूषण शर्मा जी, आपसे भी मैं कमेंट ले लेती हूँ। देखिए, लोगों को बहुत उत्सुकता होती है कि कोई भी त्यौहार जब आता है तो उनको लगता है कि वो क्या ऐसा करें, क्या ऐसा ख़ास पूजन की विधि अपनाएं, या फिर कैसे भगवान को प्रसन्न करें कि जो आने वाला साल है, जो त्यौहार है, वो बहुत ही खुशी से मने। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की रेमेडीज़ बताना चाहेंगे, जो लोग किसी नेगेटिव ऑरा से गुजर रहे हैं और वो एक सकारात्मक अपनी जीवन शैली चाहते हैं? जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, श्री सूक्त का ही मंत्र है वो, और भगवती को अत्यंत प्रिय है वो जो बिल्व फल है। आदित्य वर्णे तपसे दुजातो वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायांतराये बाह्यः लक्ष्मी। ये अंतर और बाहर की अलक्ष्मी को, जो जिसको हम बोले दरिद्रता को, भाषा का हो, भाषा की दरिद्रता हो या फिर धन की हो, सबको निकाल फेंकने में सक्षम है। एक बिल्व का, बेल का फल, उस पर माता का आह्वान, और निश्चित रूप से समझ लें, एक बेल का पौधा लगाना और माता को नमस्कार करना, निश्चित रूप से ये आने वाला साल ही नहीं, आने वाला जीवन सुधारने वाला होगा, क्योंकि माता को का दिया हुआ ये फल है और ये वैदिक वेदों के द्वारा प्राप्त है। तो इसलिए निश्चित रूप से अगर हम सिर्फ बेल का फल माता को अर्पित करते हैं, बेल का पौधा लगाते हैं, बिल्व का पौधा लगाते हैं, उसको पोसते पालते हैं, यानी बड़ा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुगम, सरल और धन, जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य संपन्न हो जाएगा। तो ये कुछ खास उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने त्यौहार को और भी सुंदर बना सकते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंडित शीलभूषण शर्मा हमारे साथ हैं, गुंजन वशिष्ठ टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ हैं, आचार्य योगेश दत्त गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य योगेश दत्त जी। आप ही से सवाल ले लेती हूँ। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि अब बाज़ारों में रौनक है, भीड़ है। अभी भी जब हम सफ़र करके आ रहे थे, बहुत से लोग सड़कों पर उतरे हैं धनतेरस के दिन खरीदारी करने के लिए। आप किस तरह से देखते हैं इस त्यौहार को? क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? किस मुहूर्त में लोग खरीदारी करें जो उनके लिए शुभ रहे? जी बिल्कुल, 10:15 बजे से लेकर 12:30 बजे तक दिन में खरीदारी नहीं करनी है। उसके बाद तो किसी भी समय हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और जो शुभ मुहूर्त है वो लगभग 6 बजे से 9 बजे तक का बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है।
क्योंकि जो मुहूर्त है, जो वृषभ लगन है, वो लगभग 7 बजे लग जाएगी और 7 से 9 बजे तक रहेगी। और पीछे जो लग्न है मेष लगन में भी हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें वैसे देखा जाए तो पूरा दिन मुहूर्त का सही है, बीच का मध्याह्न का थोड़ा सा समय छोड़ करके, और किसी भी समय हम लोग जो है खरीदारी कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग बाज़ार जाते हैं तो मुहूर्त याद भी नहीं रहता, कई बार रहता है कि हम कौन से समय में खरीद लें, लेकिन इस समय तो समय ठीक है, किसी भी समय हम लोग खरीद सकते हैं। और जो ज़्यादा शुभ है वो लगभग 6 बजे से 9 बजे तक का मुहूर्त है। और ज़्यादातर हम लोग परहेज करें, कुछ जो जैसे चाकू है, छुरी है, इन चीज़ों को हम लोग ना खरीदें। और जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मान लो झाड़ू, फूल झाड़ू का बड़ा विशेष महत्व है, लक्ष्मी का रूप कहलाती है और घर में स्वच्छता लाती है। और स्वच्छ रहने से तन मन सब स्वच्छ रहता है। और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि किनका घर स्वच्छ है, और जिनका घर स्वच्छ रहता है माता वहाँ पर निवास करती हैं। तो ये भी जो है फूल झाड़ू ले सकते हैं, सींग झाड़ू ले सकते हैं, और चांदी के बर्तन ले सकते हैं, स्टील के बर्तन ले सकते हैं, एल्युमिनियम के ले सकते हैं। विशेषकर पीतल के बर्तन भी हम लोग ले सकते हैं, पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व होता है, तो पीतल के बर्तन भी हम लोग ले सकते हैं। और कोई धातु खरीदनी है, मान लो किसी को सामर्थ्य है किसी की सोना खरीदने का, स्वर्ण खरीदने का, तो वो स्वर्ण भी खरीद सकते हैं। क्योंकि हिरण्य वर्णाम हरणीम स्वर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह। और माँ का जो स्वरूप है, एक देखा जाए तो कमल के समान भी है और माँ का स्वर्ण के समान भी है। तो इसलिए सोना भी खरीदना बहुत विशेष महत्वशाली है। और अच्छी सामर्थ्य है तो हीरा आदि भी खरीद सकते हैं। और साथ में जो है और भी कुछ वस्तुएं, किसी को वाहन खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वाहन में कोई 2 व्हीलर खरीदना है, साइकिल खरीदनी है, बच्चों के लिए लेनी है, तो इस तरीके के कोई भी चीज़ें मतलब हम लोग खरीद सकते हैं। कुछ ऐसा पदार्थ ना खरीदें जिससे मतलब हिंसा होती हो, तो ऐसे पदार्थ ना लें। तो इन चीज़ों का जरूर विशेष ध्यान रखें। पंडित शीलभूषण शर्मा जी, हम देखते हैं कि हर बार दिवाली पर लोग खरीदारी करते हैं, धनतेरस पर खरीदारी करते हैं, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं कि उनके ग्रह और नक्षत्रों की चाल के हिसाब से क्या जो पारंपरिक चीज़ें बनी हैं जो खरीदनी चाहिए किसी भी त्यौहार पर, उनका स्वरूप बदलता है क्या समय के साथ? देखिए, ऐसा है कि हर बार साल के बाकी दिनों में, जिसको हम कहें, तो वो तो उसमें आपको खरीदने का मुहूर्त होता है। खरीदने का मुहूर्त कई बार नहीं रहता है, हम खरीदें ना खरीदें, आप मुहूर्त की चिंता करते हैं। ये 5 दिन जो हैं, ये 5 दिन यानी कार्तिक माह महीने की जो अंतिम 5 दिन हैं, अमावस्या तक की जो 5 दिन हैं, दीपावली, उसके बाद का 2 दिन। लेकिन दीपावली के दिन चूंकि महालक्ष्मी को समर्पित करने के उद्देश्य से, महालक्ष्मी के स्वागत के उद्देश्य से, पराम्बा भगवती के का हम स्वागत कर सकें, इस निमित्त हम चूंकि कुछ खरीदारी करते हैं जो बाद में हमारे प्रसाद रूप हम ग्रहण करके प्रसाद रूप उसका साल भर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे में इसका कोई विशेष जिसको बोले कि विधि निषेध, यानी ये हम खरीदें या ना खरीदें, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हिंसा जिससे हो जाए, क्योंकि सब माँ के लड़के हैं, सब माँ के बच्चे हैं, सब माँ के ही संतान हैं, इसलिए हिंसा ना हो जाए, तो जैसे आचार्य जी ने कहा, हिंसा करने वाली चीज़ों से बचना चाहिए खरीदने से। बाकी जो पारंपरिक चीज़ें हैं, महालक्ष्मी, जैसे अगर हम पहले भी हम जानते थे, आज से 5,000 साल पहले भी जब लक्ष्मी पूजा होती थी, जब ये धनतेरस मनाया जाता था, उस समय भी साल भर उपयोग में आने वाली वस्तुएं खरीद ली जाती थी, और जो पुरानी टूटी हुई बर्तनें हैं उनको हम लोग बदल दिया करते थे। उस समय से ये, उसके पहले से चली आ रही प्रथा, यानी पुरानी चीज़ों को बदलकर नई चीज़ों को लेना। चूंकि रोज रोज मार्केट उपलब्ध नहीं था, अब शहरों में यानी बड़े महानगरों में मार्केट उपलब्ध है, लेकिन आज भी चूंकि 80% ग्रामीण भारत है, और कई जगह तो ऐसा है कि आप दिन भर चलेंगे तब भी आप मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी जगह के लिए ऐसे कब मुहूर्त निकालें, तो सबसे अच्छा मुहूर्त, जैसा मैंने कहा, त्रयोदशी सदा शुभा। त्रयोदशी की तिथि हमेशा ही शुभ रहने वाली है। तो धन त्रयोदशी जो है, उस दिन हम किसी भी तरह की जो पारंपरिक हमारे उपभोग में आने वाली है, हम पहले माँ को उसको अर्पित करेंगे, माँ को दिखलाएंगे हम ये खरीद कर लाए हैं, और उसके बाद उनकी अर्चना के बाद उसको अपने उपयोग में लाएंगे। तो इसलिए कोई बहुत विधि निषेध मान करके कि ये खरीदना ये नहीं खरीदना, ऐसा नहीं होता। गुंजन जी, आप कुछ खास सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को कि आज खरीदारी में किस तरह के टिप्स अपनाएं? बिल्कुल,
हमें माँ लक्ष्मी का सबको बहुत इंतज़ार रहता है, सब उनके बारे में सोचते हैं, पर हमें माँ सरस्वती के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनसे ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं और माँ लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। माँ सरस्वती से रिलेटेड अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या खरीदें? हर कोई बड़ी बड़े गिफ्ट अपने बच्चों को नहीं दे पाता। हर छोटा आदमी एक पेन, पेंसिल या बुक, कॉपी भी खरीद सकता है। अगर आज वो आप खरीदते हैं तो बहुत वृद्धि होगी आपके बच्चे की बुद्धि में, और आपके आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। पेन, पेंसिल, कॉपी, ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर इंसान खरीद सकता है। इससे आपके हर तरीके से हेल्प होगी। आप जो खरीद रहे हैं उसमें वृद्धि है, और जो आपके पास आ रहा है माँ सरस्वती का आशीर्वाद, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी आपके बच्चों के सामने हर्डल्स आएंगे, वो सारे इन चीज़ों से क्लियर हो जाएंगे। ये आपके बच्चों के लिए बेस्ट है। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। अगर जो इस फील्ड में काम करते हैं वो इन चीज़ों को भी आज खरीद कर और उसे दान में भी दे सकते हैं। उससे उनकी और वृद्धि होने के चांसेस हैं। जी, आचार्य योगेश दत्त जी, देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं खरीदारी पर और पूजन विधि पर। आप ज़रा हमें ये बताइए कि आज शाम को जिस तरह से पूजन विधि होगी उसमें क्या ख़ास चीज़ें लोग इस्तेमाल करें, और कुछ मंत्र हमारे दर्शकों को जो आप बताना चाहें, जो उनके मन की शांति के लिए और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए कारगर साबित हो। जी बिल्कुल। जो अपना जो मंदिर है, घर में जो मंदिर है, उस मंदिर को सर्वप्रथम तो स्वच्छ करें, उसको सही साफ़ सफाई करें उसकी, और उसके बाद में साफ़ सफाई करने के बाद में जो भी घर में फ़ोटो हैं, मूर्तियां हैं, उनको ठीक जगह स्थापित करें, उनको सही से लगाएं, उनकी साफ़ सफाई, पोशाक पहनाएं। उसके बाद में फिर एक थाली लें और थाली में एक रोली ले लें, चंदन हो चंदन रख लें, अक्षत चावल रख लें और कलावा रख लें, थोड़ा फूल ले लें और मिठाई और थोड़े से फल ले लें। और ये सारी वस्तुएं लेकर के, और सबसे सर्वप्रथम जैसे गणेश जी की पूजा होती है तो सबसे पहले जो है गणेश जी को तिलक लगाएं, उसके बाद में माँ लक्ष्मी जी को लगाएं, और उसके बाद अन्य जो देवताएं हैं उनको सभी को, माँ सरस्वती जी को लगाएं, भगवान नारायण को लगाएं, धन्वंतरी जी को भी बहुत विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जयंती जो है धनतेरस वाले दिन होती है। तो उनका जो है समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। औषधियों के राजा हैं वो, औषधियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो यदि उनको भी थोड़ा पूजन करते हैं, याद करते हैं, तो घर में रोग नहीं आते हैं, कोई बीमारियां नहीं आती हैं। तो उनको भी टीका तिलक कर दिया। उसके बाद में सभी को टीका आदि लगा करके पुष्प अर्पित किए, और पुष्प अर्पित करने के बाद में जो मिष्ठान हम लाए हैं वो भोग लगाएं, फल भोग लगाएं, कुछ दक्षिणा चढ़ा दें, और उसके बाद में आरती कर लें। ये सूक्ष्म पूजा है। इसमें बृहद पूजा भी कर सकते हैं, और भी अन्य उपचारों से षोडशोपचार पूजा भी कर सकते हैं। ये पंचोपचार की तरह है, मतलब कम वस्तुओं में और अच्छा फल मिलने वाला ये पूजा विधि है। और षोडशोपचार पूजा करते हैं तो विधिवत भी पूजा कर सकते हैं। तो ये सारी वस्तुएं ला करके जो है अच्छे से पूजा करें। और कुछ मंत्र हैं, जैसे श्री सूक्त का मंत्र है और लक्ष्मी सूक्त हैं। वेदों में भी मंत्र आता है, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम स्नन्निखाणा मुम्माई खाणा सर्वलोकम्माई खाणा। तो ये लक्ष्मी जी का मंत्र है, वेद मंत्र है ये। और शुक्ल यजुर्वेद के जो है 31वें अध्याय का मंत्र है। तो उसमें भी हम लोग जो है इसका जो है पाठ करा सकते हैं, ये वेद मंत्र है। बाकी हम लोग घर पे श्री सूक्त यदि पढ़ सकते हैं तो हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह ताम म आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। ये इस तरीके से जो श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त है उसका भी हम लोग पाठ कर सकते हैं। एक और सरल मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी जो है हम उनको जानते हैं, उनको जानें और उनका ध्यान करते हैं, विष्णु पत्नी हैं वो। और ऐसी माँ लक्ष्मी हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें, हमसे सदैव अच्छे और शुभ कर्म कराएं, ऐसी माँ लक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। ये मंत्र भी कर सकते हैं। और श्री महालक्ष्मी नमः, सबसे सरल है कि श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। तो ये भी हम मंत्र जो है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बोल सकते हैं। यदि कई बार लगता है कि ये वाला भी हमसे नहीं बोला जाता
तो हम कह सकते हैं हम माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, हम माता लक्ष्मी को प्रणाम कर सकते हैं, करते हैं, हम माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। तो इस तरीके से भी हम सरलता में, इस भाव में भी हम माँ लक्ष्मी को नमस्कार कर सकते हैं और अपनी जो मन की कामनाएं हैं उनको समर्पित कर सकते हैं। मन में जो भी भाव आते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं हे माँ लक्ष्मी, मैं बहुत परेशानी में हूँ, आप मेरी परेशानी दूर करें। हे माता लक्ष्मी, मैं बहुत दिनों से व्यथित रहा हूँ, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे समस्त कार्य संपन्न हो जाएं। आप मेरे पे ऊपर अपनी दया दृष्टि बरसाए रखना, आप अपनी दया दृष्टि रखना, मेरे ऊपर अपना हाथ रखना। इस तरीके से भी हम लोग जो है माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसे ही अन्य देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है पंडित शीलभूषण शर्मा जी, देखिए लोगों में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के कारण। बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है। हमने कोरोना काल देखा, लोग बहुत पेसिमिज्म का शिकार हुए, निराशावादी सोच का शिकार हुए। ऐसे लोगों में पॉजिटिव वाइब्स के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आज के इस त्यौहार के मद्देनज़र आप क्या ख़ास सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये निश्चित है, अभी जो समय चल रहा है ये बहुत प्रतिकूल है। बहुत लोगों के लिए बहुत विकट परिस्थितियां, और बहुत लोगों के लिए क्या, लगभग सबके लिए कुछ न कुछ बहुत खराब समय बीता है अभी, और अभी बीत ही रहा है, उससे निकलने की तैयारी चल रही है। मन जो है घबराया हुआ है, मन जो है वो बहुत ही लोगों का व्यथित रहता है, और ऐसे में अपने मन पर नियंत्रण पाना, अपने मन को सकारात्मकता की ओर ले जाना, डिप्रेशन से बाहर निकालना आवश्यक है। आज का दिन वैसे भी मालूम है हमें कि अमृत कलश लेकर निकलने वाले जो धन्वंतरी हैं, तो उनका दिन है। तो दो चीज़ें हम आज के दिन विशेष रूप से आज से शुरू करके लगातार कम से कम आज के दिन अवश्य कर सकते हैं। नमो भगवते धन्वंतरये, ये एक मंत्र है भगवान धन्वंतरी का, यानी धन्वंतरी जो वैद्यराज हैं, जो औषधियों के दृष्टा हैं, उन मंत्र दृष्टा धन्वंतरी की आज उपासना का दिन है। तो नमो भगवते धन्वंतरये ये मंत्र है। अगर हम इसका जप करते हैं तो निश्चित रूप से जो मन घबराया हुआ है, मन हमारा काफ़ी व्यथित है और हम डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, समझ हताशा जिसको बोलते हैं अव्याप्त हो रही, तो निश्चित निकल जाएंगे। और दूसरा आवश्यक है, दूसरा जो हम कर सकते हैं वो ये कि तुला राशि में हम जान रहे हैं कि आने वाला समय जो चल रहा है वो तुला राशि का चल रहा है विशेष रूप से, और इस समय सूर्य शुक्र दोनों के दोनों चंद्रमा के साथ वहाँ विराजमान है, केतु भी वहीं मौजूद है। ऐसे में हम अगर अपने सिरहाने दूध रखें रात में 2 चम्मच 1 चम्मच जो भी, और उसको सुबह सुबह दूध को पीपल या बरगद के पेड़ में डाल दें, अगर ऐसा करते हैं तो जो मानसिक हताशा है, हम उससे निकलने में, जो ऊर्जा हमारे चारों तरफ नकारात्मकता फैला रही है, उससे बाहर निकलने में निश्चित हम सफल होंगे, हमें मदद मिलेगी। जी गुंजन जी, आप अपने कार्ड के हिसाब से अभी राशियों के बारे में बता रही थी कि किन किन राशियों पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के समय में पॉजिटिविटी है। हम लगातार तमाम मेहमानों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसको लेकर क्या ख़ास अपने दर्शकों को आज टिप्स देना चाहेंगे? पॉजिटिविटी मन से आती है, और अगर आपका मन शांत है तो सब चीज़ पॉजिटिव है और आपको सब चीज़ अच्छी ही दिखाई देगी। उसके लिए अगर आप अपना मन शांत करना चाहते हैं, 7 चक्रास एक ट्री होता है, उसको आप अपने घर में प्लेस कर सकते हैं, उससे एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं। आप सॉल्ट लैम्प घर में रख सकते हैं साउथ साइड में या साउथ वेस्ट साइड में, उससे भी पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं और वो काफ़ी हेल्थ के लिए भी आप बेनिफिशियल है। आपको सांस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको भी आप कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आप मन की शांति की बात करें तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ओम का उच्चारण बहुत बढ़िया रहता है। आप ओम का उच्चारण करें, दिन में किसी भी वक्त और कहीं भी बैठ के आप इसको कर सकते हैं, शांति उसी से आपको मिलेगी। मेडिटेशन बहुत मैंडेटरी है। आज की भागदौड़ की लाइफ में हम लोग भूल गए हैं कि हमें शांति से भी 2 पल देने चाहिए अपने आप को। मेडिटेशन करते हैं, ओम का उच्चारण करने से आपके पूरे चक्रास ओपन होंगे, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आने लगेंगी। आजकल हम लोग वो हो गए हैं, जो हमें हमारे पास है वो हमें सेटिस्फाई नहीं करता और जो दूसरे के पास है उससे हम दुखी रहते हैं। हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे पास है, उससे हम खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो हर चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लाइफ एकदम रुक सी गई थी, उसको चलने के लिए हम पेडल कर रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए, अगर आपका मन शांत होगा। जी बिल्कुल, मन की शांति बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इसी पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, कई रोगों का शिकार हो जाते हैं। आचार्य योगेश दत्त जी, बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हैं, उनको लगता है कि त्यौहार जब आएगा तो वो कुछ ऐसे खास उपाय करेंगे जिससे कि आने वाला साल उनके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से सुखद हो। आप ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर लोग दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही खान पान बदला है वैसे ही बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी हैं। और हमारे यहाँ जब ऋतु परिवर्तन होता था तब भी जो है ज़्यादातर बीमारियां हो जाती हैं। अभी ऋतु परिवर्तन होता है तो उस समय दोनों समय नवरात्रे आते हैं, आश्विन पक्ष के भी, आश्विन मास के भी आते हैं और चैत्र मास के भी आते हैं। तो उस समय ज़्यादातर माँ भगवती का, माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और उस पूजा में दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, श्लोक आता है, रोगान शेषान अपहम सितुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न राणाम त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति। तो इस मंत्र से रोग शांत होते हैं। हजारों वर्ष पहले से हमारे यहाँ विधि विधान रहा है, देवी भागवतम में, दुर्गा सप्तशती में ये लिखा हुआ है कि इस मंत्र से यदि गिलोय का हवन करते हैं तो उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए कुछ 5, 7, 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे डेंगू का, बुखार का प्रकोप चलता है, इन दिनों ही चलता है, ज़्यादातर बरसात के साथ ही चलता है। तो डेंगू में भी ज़्यादातर लोगों ने बताया गिलोय का सेवन करिए। और जो कोरोना आया था उस समय भी लगभग गिलोय का सेवन लोगों ने बहुत किया था। और हमारे यहाँ तो पहले लाखों वर्ष पहले से, हजारों वर्ष पहले से ये परंपरा रही है कि इन दोनों पक्षों में गिलोय का हवन होता था। और वो गिलोय इसीलिए चढ़ाई जाती थी कि हे माता रानी, हमारे परिवार में, हमारे शहर में, हमारे देश में किसी को कोई बीमारी ना हो। और यदि कोई बीमारी, महामारियाँ आती हैं तो वो जो है आप उनको दूर करें। तो ये गिलोय का हवन करने का बहुत विशेष महत्व है। यदि हम लोग मान लो गिलोय का हवन करते हैं इस मंत्र से, ये भी मंत्र नहीं आता, मान लो कई बार होता है कि ये सभी लोगों को याद नहीं हो सकता है, तो ओम नवार्ण मंत्र से भी कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। और यदि हम इस मंत्र से भी हवन करते हैं तो भी लोग शांत हो जाते हैं। और यदि कई बार है कि ये नवार्ण मंत्र भी कुछ लोगों को नहीं आता तो थोड़ा सा गिलोय में घी लगाएं, अग्नि हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करें, अग्नि प्रज्वलित करें, अपना हवन कुंड लें, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके उसका पूजन करके उसके बाद में फिर गिलोय लें। सूखी गिलोय आती है बाजार में, पूजा वालों के भी यहाँ मिल जाती है। और यदि गिलोय तो ऐसे भी संभव, आजकल तो ज़्यादातर गमलों में भी लगा रखी है, तो उसको काट काट कर छोटे छोटे पीस करके रख लें। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय अगर लोग अपनाएंगे अपने जीवन में तो देखिए सुखी रहेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आपके जीवन के तमाम पहलू हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से हैं, सामाजिक पहलू हैं, उन पर हम अपने एक्सपर्ट से जो राय है वो आप तक पहुंचाएं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित शील भूषण शर्मा जी, आपके पास आती हूँ। देखिए समय हमारे पास कम है और छोटी छोटी टिप्पणी हम आपसे चाहेंगे। एक आखिरी कमेंट आप क्या अपने दर्शकों को आज के दिन देना चाहेंगे? क्या खास बात, उनके लिए एक संदेश? कार्तिक महीना चल रहा है, भगवान सूर्य की आराधना का समय है और सूर्य आरोग्य देवक के देने वाले हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया करें निश्चित रूप से। और धात्री फल यानी आंवले का अगर सेवन कर सकें, आंवले की पूजा रक्षा कर सकें, आंवले के वृक्ष की रक्षा कर सकें, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य का जो उपहार है वह प्राप्त होगा। और अगर स्वास्थ्य मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐश्वर्य भी उसके पीछे पीछे हमारे साथ आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ जीवन जब होगा तभी इंसान अपने तमाम जो भविष्य के सपने हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर पाएगा। गुंजन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, टैरो कार्ड रीडर हैं आप और तमाम कार्ड्स को आप देखती हैं, हर राशि के लिए आप बात करती हैं कि कैसे आने वाले साल में उनके लिए इम्पैक्ट रहने वाला है। लेकिन एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगी, तमाम राशियों के लिए क्या आज खास संदेश? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगी माँ बाप का आशीर्वाद। अगर आप कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, छोटा काम करने जा रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, या आपकी मैरिज है, या आप सगाई के लिए जा रहे हैं, तो माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। सबसे बड़े हैं माँ बाप। हमने भगवान को तो नहीं देखा है, पर भगवान के स्वरूप में ही माँ बाप होते हैं, वही हमारे पहले गुरु हैं।
उनके चरण में ही सब कुछ है। अगर आप उनके चरण छू के जाएंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी किसी भी चीज़ से निराश होकर वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कई बार हम अपने आसपास की चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमारी इमोशंस, हमारे परिवार, इन चीज़ों को इग्नोर करके हम सोचते हैं कि कुछ ऐसे उपाय अपनाएंगे जिससे कि जीवन सुखी होगा, समृद्ध होगा। लेकिन देखिए, बहुत ज़रूरी है अपने सेंटिमेंट्स अपनों से साझा करना, इससे भी आपके मन को एक अलग तरीके की शांति मिलती है। आचार्य योगेश दत्त जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, एक अंतिम टिप्पणी आपकी चाहेंगे? जी बिल्कुल, भारत 24 के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किस्मत कनेक्शन को, मैं यही बताना चाहूँगा कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशयः। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, मंत्र है। और इस मंत्र को पढ़ते हुए जो नेगेटिव ऊर्जाएं दूर हो जाएं, तो पीली सरसों लें और थोड़ी सी ये मंत्र पढ़ करके अपने घर में थोड़ा सा छिड़क दें, और थोड़ा इससे पीली सरसों मिलाकर के सामग्री में हवन भी कर सकती हैं और प्रार्थना कर सकती हैं माँ लक्ष्मी से, माँ भगवती से कि हे माता, हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आती हैं वो सर्व बाधा विनिर्मुक्त हो जाएं, हमारे जीवन से समस्त बाधाएं चली जाएं, हमारे घर की उन्नति हो, हमारे व्यापार की उन्नति हो, हमारी नौकरी की उन्नति हो, हमारी संतान स्वस्थ रहे, उन्नति करे, अच्छा पढ़े और नाना प्रकार के हमें धन प्राप्त हो, हमारे घर में सदैव सुख शांति आनंद बना रहे। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। बिल्कुल, ये खास उपाय अगर दर्शक अपनाएंगे तो आपके लिए आगे आने वाले त्यौहार बहुत सुख और समृद्धि भरे होंगे। आपका आने वाला साल बहुत सुखद होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत 24 के दर्शकों से ये तमाम उपाय साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत 24 के साथ।